आपकी कोई बात आप ठीक कह रहे हो या गलत कह रहे हो, यदि आपकी बात को मैं काटता हूं तो क्या होगा, वहां पर विरोध, यानी कि वहां क्या हुआ, विरोध होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, वो समझता है कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। क्यों? उसको पैसे की क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। हो तेरे पास इतना पैसा है, सब ये कीड़े मकोड़े, क्या हुआ, ऊर्जामान हो गया। क्या हो गया, वो ऊर्जामान। फिर उसके अंदर क्या आ गया, घमंड जो है उसके अंदर क्रिएट होता है। तो वो तेरे से ऊपर तो है नहीं, चाहे किसी भी वेव के अंदर आप इसको लगा देते हो, तो ये विरोध, ऊर्जामान और घमंड। अब आ गया अनियंत्रण, यानी कि अनियंत्रण क्या मतलब हो गया, जैसे हमारा समुद्र है, यानी कि समुद्र है वो क्या है, हमारा बिल्कुल अनियंत्रण है। पता कितनी सीमाओं को भी हो, जब उसके अंदर ज्वार भाटा आता है तो कितनी भी सीमा को लांघ सकता है, यानी कि ज्वार भाटा कितनी दूरी तक वो अपने पानी को फेंक सकता है। तो ऐसे ही मनुष्य जब अनियंत्रण हो जाता है, यानी कि उसको भय से, इज्जत से, सब कैसे अनियंत्रण हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो सुसाइड भी कर सकता है, कि गोली मार सकता, कुछ भी कर सकता है। यानी कि क्या हुआ, उसके अंदर भाव जो हो गया उसका अनियंत्रण हो गया, कि उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब हम क्या है, उसको हम फ्लावर देंगे, फ्लावर से वो ठीक होगा। अब पहला है, इसके अंदर कौन सा फ्लावर दोगे, अपने आप को रहना, कहना, कहना जानते होगे, विजयंती, विजयंती, विजयंती की माला होती है, वो इतना बड़ा इसमें एक पौधा हो जाता है और उसको व्हाइट से कलर में होती है। कहना क्या होती है, केली बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी केली यूज करते हैं हम, एक ऑरेंज होती है, एक रेड होती है। तो इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, रेड और ऑरेंज वाली, यानी कि हम इसके अंदर दोनों वाली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर आ गया मर मिटना जरूरी, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर यानी कि मक्की का फूल। मक्का जानते हो, देखिए वो कुकड़ी खाते हो, उसी का ही फलाव आता है, तो उसके बोलते हैं मक्की का फूल, मक्की का फूल। फिर आगे हमारा है पर विजय, बोतल ब्रश, बोतल ब्रश, इसको बोलते हैं सीड का फ्लावर, यानी कि ये सीड की खानदान का है ये, इसको सीड का फूल बोलते हैं। क्या का, सीड का, जैसे सीड होती है, सीड, सीड का फ्लावर, बोतल ब्रश, यानी कि बोतल की तरफ आदर्श होते हैं, लाल लाल ऐसे ऐसे उसमें निकलते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ रहते हैं, उसको बोतल, इसको बोतल ब्रश बोलते हैं। एक होता है खाली बोतल, उसको कैसा फ्लावर आता है, व्हाइट कलर का होता है। वो सबसे ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा वर्क करता है, वो डायबिटीज में काम करता है, उसके फूल भी और उसके क्या लीफ, पत्ते। और इसके कैसे होते हैं, तिक्त होते हैं और कसाई होते हैं, उसके कैसे होते हैं, मधुर होते हैं। इसमें की डिफरेंस है, उसमें व्हाइट फ्लावर आता है, इसमें रेड। हम किसका यूज कर रहे हैं, शाबाश, रेड फ्लावर, यानी कि चीज का, बोतल ब्रश का। अनियंत्रण होना, चंपा, कौन सा, चंपा, सिर्फ अनियंत्रण में तो वो रंगून की तरह बोगनविलिया, बोगनविलिया। हाँ, इसमें एक तो अनियंत्रण का मतलब यह काबू नहीं होना, तो इसमें कौन सा, रंगून की तरह, रंगून की पर, यानी कि बोगन, बोगन बेलिया, बोगन बेलिया, बोगन बेलिया तो सभी ने देखा होगा। अभी रिसेंटली हमने एक इसके अंदर रिसर्च की है बोगन बेलिया की रूट का,
नेत्र के लिए, घमंडी के लिए चंपा चंपा, चंपा, चंपा फ्लावर। ये भी कौन सी? गोल्डन, गोल्डन। बोगनवेलिया के विषय में बताता हूँ। चंपा गोल्डन, गोल्डन चंपा देखी होगी, थोड़े से सुनहरे से कलर में होती है। एक हमारी देखो इसमें भी 3 वैरायटियां जो हैं होती है चंपा के अंदर, एक व्हाइट होती है, गोल्डन होती है, एक रेड होती है। ये 3 इसमें डिफरेंस इसमें हमने मिली। अभी हमने गोल्डन पे ही वर्क किया है, व्हाइट पे ही वर्क किया है और अभी रेड पर अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी बोगनवेलिया जो पेपर फ्लावर भी बोलते हैं, पेपर फ्लावर भी बोलते हैं। इसमें लाल लाल जैसे इसमें गुलाबी के साथ इसमें फूल आते हैं, तो मल्टी उसमें आते हैं। तो हमने रिसेंटली इसमें एक रिसर्च नहीं की है अभी बोगनवेलिया की, इसमें हमने रूट का प्रयोग किया है। यानी कि रूट किसमें किया हमने? मैलिग्नेंट सेल्स, यानी कि कैंसर के रोगियों में बहुत इसका हमें रिजल्ट अच्छा मिला है। यानी कि ये जो है कार्सिनोमा को एक स्लीप में उसको रोक देती है। यानी कि जैसे सेपरेट करता है एकदम फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे स्टेज होती है, तो एकदम क्या करती है? रोक देता है किसको? कैंसर को। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है सेल, उसको एकदम रोक देता है हमारा कौन सा? बोगनवेलिया रूट। ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर पहले एसिड का हमने प्रयोग किया। ये क्लियर होगा? जल के भाव अब किसके रह गए हमारे? अब इसको बताओ कौन सा डाइल्यूशन जो D1 D2 D3 D3 और D4 D3 कौन सा? D3 कौन सा दोगे? हाँ? कौन सा? शाबाश। D3 अब क्यों दोगे इसको? क्योंकि सब तो इसमें हम कारक दे सकते हैं D3 D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 और D6 तक हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ तक? D6 तक। जैसे इसको ये हमारा इससे आगे D7 जो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हमारा आ गया 8th एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी। अब जैसे इसे हम एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपने यूरिन का डायग्नोज करते हो तो उससे भी हम अपनी इमोशन निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा इमोशन क्रिएट हुआ। तो उसका मैं आगे उसमें हम बताएंगे थोड़ा सा, उसके ऊपर हम बहुत ही जैसे हम पहले फर्स्ट एज है तो सेकेंड इसमें आएंगे तो बहुत ही डीप चले जाएंगे हम कि हम उसके अंदर इमोशन तक निकाल देंगे कि इसको कौन सा सपन आया है रात को। यहाँ तक हम यूरिन से बता सकते हैं कि रात को इसको कौन सा सपन आया, उसने क्या देखा है, सिर्फ हम यूरिन से ही बता सकते हैं। और कौन से इसके अंदर एट प्रेजेंट इमोशन क्रिएट है। अब आ गया हमारा कौन सा? शाबाश, पृथ्वी। पृथ्वी। बताओ शाबाश, फर्स्ट कौन सा है? मन का विखंडन देखना रोकना। हाँ? मन का विखंडन। हाँ, मन का विखंडन या घेरना। सेकेंड, बाहरी वातावरण से भय। हाँ? बाहरी वातावरण से भय। बाहर के
वातावरण से बैर, वातावरण से वातावरण से बैर, है। थर्ड, चिंता परेशानी कष्ट, चिंता परेशानी परेशानी कष्ट, कष्ट। उसका फोटो ले लिया था जरूर ना। ठीक है। आप चौथे का संतुष्टि संतोष, संतुष्टि संतोष। फिर सुरक्षा सुरक्षा बचाव बचाओ, सुरक्षा बचाओ। पहला है मन को घेरना। इसका क्या अर्थ है? मन का घेरना, मन का इसमें घेरना क्या अर्थ है? हाँ शाबाश। मन का घेरने का मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे जो मन था, जो क्या है बहुत ज्यादा क्या है आगे दौड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ। हमारा मन जो है क्या है आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ, यानी कि वो दौड़ रहा है। अब क्या हुआ वहां पर क्या ये फाउंडेशन आ गई, किसके ऊपर? मन के ऊपर। अब ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, यानी कि मन के ऊपर क्या आ गई? लगाम आ गई। यानी कि घोड़े भाग रहे हमारे, तो हमने उसकी क्या हुई? लगाम खींच ली। भाई ये करोगे तो ये तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ? मन को क्या कर दिया? हमारा घेर दिया, यानी कि इसको खींची की लगाम, तो लगाम खींचती क्या हुआ? मन एकदम सिद्धर होना शुरू हो गया, यानी कि मन का घेरना। दूसरा है भारी वातावरण से भय। भारी वातावरण भय का मतलब क्या है? यहाँ भाई एक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, यानी कि भारी जो बाहर का जो वातावरण है उससे क्या हो? भय शुरू हो जाएगा। भाई आज यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर फलाने के लिए इतनी ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, आप बाहर जाओगे तो ये हो जाएगा, तो क्या हुआ? उस पर मन में क्या हुआ? भय। यानी कि मैं किसी को ये कह दूं यदि आप ये चीज है यहीं पर गुजरोगे तो ये चीज हो जाएगी, आप वहां पर आप ये गुजरोगे तो क्या मैं फीलिंग होगी कि उसने ये कहा था यहाँ से गुजरोगे तो आपको ये घटना होगी, तो क्या हुआ? ऊपर मन में है, तो उसके अंदर क्या हुआ? एकदम रोंगटे उसके खड़े हुए, वहां पर ये हुआ, तो क्या हुआ? मन पे क्या हुआ? भय हुआ। क्या होगा? मन पे भय उत्पन्न होगा। अब फिर क्या आ गया? हाँ भारी वातावरण भय हो गया, तो चिंता परेशानी पर ना बोरी होगी। बोरी का मतलब ये चिंता, चिंता क्या हमारी? आप कोई भी जाता है तो बाहर उसमें वो टाइम पर नहीं आया तो उसमें क्या हुआ? चिंता हुई, तो थोड़ी सी देर नहीं हुई चिंता शुरू। अब ये हुआ तो ये हो जाएगा, कहीं ये नहीं हो जाएगा, कभी हो गया, मतलब क्या हुआ? मन के ऊपर इसमें हैवी होगी क्या? चिंता। चिंता जितना भी उसको बढ़ाया तो क्या हुआ? हमारे ऊपर मन के ऊपर क्या हुई? वो हैवी होती चली। तो कोई भी ऐसे घटना होती है बाहर, तो एकदम उसके अचानक उसके मन के अंदर वही चीज आ जाती है, तो ये फलाना वही हुआ था और उसके साथ ना हो, तो क्या हुई? एक चिंता हुई। अब रोग के प्रति भी ये चिंता यही होती है कि उसको चिंता लगी रहती है यदि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो होऊंगा तो कब ठीक होऊंगा। एक पेशेंट की ये भावना होती है हमारे प्रति और पूछता भी है कि अब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, कब तक मेरी दवाई चलेगी। तो क्या हुई? उसको एक चिंता है, किसकी? रोग की, तो उसमें हमने चिंता है, उसको परेशानी, उससे कष्ट है।
अब आगे हमारी संतुष्टि संतोष। अभी किसी को वो मीटिंग थी, 10 थे, वो क्या हुए, वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो क्या हुआ, उसको संतोष हो गया, वो मेरे उल्टी भी ठीक होगी, दस्त भी ठीक होगी, बिल्कुल क्या हुआ, संतोष हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल और भी संतोष और संतुष्टि के लिए आदमी जैसे 20 रुपये की उसको जरूरत है, 20 रुपये उसको मिल जाए तो क्या हुआ, बस सब मेरे को जरूरत नहीं, बस 20 रुपये में ही मैं संतोष करता हूँ, यानी कि मेरे को संतुष्टि है कितने में, 20 रुपये। अब मेरे को 2 रुपये की मैं खाता हूँ और 2 रुपये मुझे मिल गई तो मेरे को हो गया संतोष है, मेरे को अब मेरे को खाने की वो जरूरत नहीं है, यानी कि उसको संतोष हो जाना, संतुष्ट हो जाना, बस इससे ज्यादा और हमें खाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका हमारा सुरक्षा और बचाव। सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सुरक्षा और बचाव। कहीं काफी झगड़ा हो गया तो आदमी क्या करता है, अपना बचाव करता है ना, तो यहाँ क्या आ गया, बचाव करना। अब कहीं भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस था तो सभी क्या कर रहे थे, आदमी को देखते ही भाग रहे थे, क्यों, वो अपना बचाव कर रहे थे, किससे, कहीं मेरे को कोरोना वायरस ना हो जाए, कर रहे थे ना, यानी कि आदमी की क्या ना हो भागना शुरू करता है, कर रहा था ना, ये क्या हुआ, वो हमारी सुरक्षा और बचाव, ये उसके अंदर मन के अंदर यही थी कि सिर्फ अपने रोग से बचा लो, कहीं कोरोना वायरस हमें पॉजिटिव ना हो, यही थी ना। तो इसमें यही इमोशन जो है क्रिएट होते हैं हमेशा, कौन से, सुरक्षा और बचाव। तो इसमें कौन से फ्लावर का यूज करोगे आप, कौन सा, नींबू का फूल, नींबू का फूल, बाहर का वातावरण है, कौन सा, पीपल, बरगद, पिलखंड। बाहरी वातावरण से बैर में सर पीपल, बरगद, पिलखंड लिखा है। बड़ है, यानी कि पीपल, पीपल और बड़ है, इनके ऊपर जो बर्ड्स आता है, पीपल की प्रवृत्ति जो आती है स्टार्टिंग में, उसी का इसमें हम प्रयोग करते हैं। और फिर चिंता, परेशानी, कष्ट, इसमें बोतल, ब्रश, बोतल, ब्रश, बोतल, ब्रश, फ्लावर। संतुष्टि, संतोष, ऑक्सीडाइजी, ये भी क्या हुआ सभी ने, ये बहुत ही टॉपर होता है फ्लावर, एंटी कैंसर, व्हाइट कलर का होता है, और ये चारों तरफ व्हाइट कलर का होता है, बीच में कैसा होता है, येलोइश होता है, और इसके इतने इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, प्लांट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजी। सबसे टॉपर फ्लावर है, इसकी यदि आप टी का भी प्रयोग करें पर डे तो अभी कभी कैंसर नहीं होगा, ये रिसर्च के अंदर ही आया था, यानी कि ऑक्सीडाइजी एक टॉप फ्लावर, यानी कि एंटी कैंसर, यानी कि आप देखिए, और एंटीऑक्सीडेंट भी सबसे टॉपर है, और ब्लड प्यूरिफायर भी सबसे टॉपर है हमारा ऑक्सीडाइजी। अभी सर्दी के अंदर काफी जो है ये अभी नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में इसकी हम क्यों तैयार करते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑक्सीडाइजी ये रहता है, फिर हमारा अप्रैल तक, अप्रैल के लास्ट तक ये फ्लावर होता है, ऑक्सीडाइजी सबसे टॉपर फ्लावर और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजी। नेक्स्ट हमारा सुरक्षा, बचाव, आंवला, कौन सा, आंवला, गूसबेरी,
फ्लावर, आंवला फूल। यानी कि आंवले के जैसे टूट जाते हैं, हम तोड़ लेते हैं तो एकदम पतझड़ आती है। कब आती है पतझड़? सर्दियों के बाद अप्रैल और मई का होता है। अप्रैल के बाद जैसे मई का जैसे सेकेंड वीक होता है, उसके अंदर हमारे गूसबेरी के अंदर, आंवले के अंदर हमारे फूल आते हैं। हम उसका निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं हम इसका भी? स्पैजिक एसेंस। परंतु ये डिफरेंट टाइप्स से इसमें हम निकालते हैं, अलग अलग उससे हम किसको इसमें निकालते हैं हम क्या का एसेंस। ये अलग से एक विधि है, ये हम सारा सूर्य से भी लेते हैं और चंद्रमा से भी लेते हैं। वाई किससे निकालते हैं हम? प्रिज्म हाउस के अंदर निकालते हैं। यानी कि हम एक पूरा प्रिज्म हाउस है, प्रिज्म हाउस के अंदर ही सारा हमने सिस्टम बनाया हुआ। तो जो सा फ्लावर होगा वही पहले उसको ऑब्जर्व करेगा, बाकी उसको रिफ्लेक्शन दे देगा। यानी कि रेड फ्लावर है तो रेड ही किरण को ऑब्जर्व करेगा, बाकी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने एक अलग से इसको मॉडर्न तरीके से इसका हमने निकालना शुरू किया है, और इसका आने वाला जो स्मेल इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, जिससे इसके फास्ट जो है हमारे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें इसमें क्या गया? आंवला फ्लावर। नेक्स्ट हमारा इसमें कंप्लीट हो गए। कितने इमोशन क्रिएट हुए? 20 इमोशन। 20 इमोशन हमने क्लियर कर दिया। किसके हो गए? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब हमारा क्या रह गया? आकाश। आप देखो इसमें क्या दोगे आप? D1, D2, D3, D4, D6 कहाँ तक कौन सा दोगे आप? शाबाश। D60 कैसे पॉजिटिव मॉडल लिखेंगे? D1, D2, D3 तक ही हम इसका प्रयोग करते हैं। लिख लो इसके अंदर D1, D2 और D3 तक ही इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं अपने फ्लावर। अब नेक्स्ट आ गया हमारे आकाश के भाव। आकाश का फर्स्ट क्या है? दुखी, शोक। दुखी, शोक। सेकंड क्या है? इच्छा, कामना। इच्छा, कामना। तीसरा? अहंकार में गुस्सा। अहंकार, गुस्सा। मूर्खता, बेवकूफी, नासमझी। मूर्खता, बेवकूफी। डर, खौफ, खतरा। डर, खौफ, खतरा। अब दुखी, शोक का मतलब क्या है? आप जैसे कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कोई भी रोग का पता चलता है, आदमी क्या होता है? दुखी होता है। और कोई भी दुर्घटना में कोई भी हादसा हो जाता है तो क्या होता है? उसको शोक होता है। तो हमेशा उसके विषय में ही सोचते रहते हैं। अचानक कोई भी ट्रेजेडी जैसे घटना हो गया, बाहर हो गया, कहीं भी हो जाए, तो उसमें क्या आदमी उसी के अंदर वो दुखी रहता है, उसी के अंदर क्या उसको शोक हो जाता है। तो इसका बोलते हैं शोक हो गया, उसको दुख हो गया। नेक्स्ट है इच्छा और कामना। इच्छा और कामना का क्या अर्थ है? यहाँ पर मन के अंदर हमेशा क्या है? इच्छाएं रहनी। यानी कि
अब मेरे पास माने फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ जाए, कार आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, तो इस तरीके की क्या होगी, उसके अंदर इच्छाएं होगी, यानी कि उसके अंदर इच्छाएं होगी। और कामना, कामना क्या होगी यहाँ पर, शाबाश, जैसे बारिश हो जाए। कामना के, कामना का अर्थ है कि ये चीज जो है जल्दी से जल्दी मेरे को प्राप्त हो, यानी कि बहुत उसको क्या है, जल्दी इसको प्राप्त हो, जिससे कोई भी चीज है, यानी कि कोई भी हम पढ़ रहे हैं कि एकदम मेरे को ये सारी चीज आ जाए, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी पहुंच से बाहर की चीज की इच्छा करना। हाँ, दूसरी किसी को कार नहीं चलानी आती, तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, तो उसको क्या हो गया, मेरे को जल्दी से ये कार चलानी आ जाए, है ना। साइकिल नहीं आती किसी को, साइकिल पर बैठ कर हैंडल घुमा, उसमें पैडल घुमाए और उसको डर लगा कि गिरा नहीं, अब तो मैं पूरी तेजी से साइकिल को चला सकता हूँ। ठीक है, ये क्या, ये कामनाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं और कामनाएं। अहंकार, अहंकार क्या हुआ, कि हर चीज में मनुष्य का अहंकार, मेरे से ऊपर कोई चीज है ही नहीं, यानी कि अहंकार उसको, इसका, हर चीज का, अपनी शक्ल सूरत का भी अहंकार हो जाता है, अपने पैसे का भी अहंकार हो जाता है, मतलब हर चीज में क्या है, वो अहंकार। समाज के अंदर भी अपने से बड़ा हो नहीं समझता, मेरे से बड़ा कोई भी, उसके क्या होगी, अहंकार। फिर गुस्सा, अहंकार में गुस्सा, गुस्सा किस सबब से आया यहाँ पर, अहंकार में गुस्सा। यदि आदमी कोई भी है, उसकी बातों को यदि कटाक्ष भी कर दिया, यदि कोई बड़ा आदमी है, कोई नेता आ गया आपके पास और आपको भाषण दे रहा है, यदि आपने खड़ा होकर कह दिया नेताजी यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, नेताजी को क्या हुआ, एकदम गुस्सा हुआ, क्यों, तू एक बड़ा नेता है और इसने तेरी बेइज्जती कर दी, तो उसमें क्या हुआ, उसके अहंकार भी और साथ में गुस्सा भी, तो क्या हुआ, अहंकार के साथ इसमें गुस्सा। तो इसी तरीके से मनुष्य क्या है, अहंकार, अहंकार में आया, फिर उसको गुस्सा, फिर आ गया मूर्खता, बेवकूफी। अब मूर्खता क्या हुई, अब कोई भी है मनुष्य, कोई चीज उसको, मतलब मूर्खता जो शब्द है यहाँ पर, इसमें आकाश तत्व के अंदर के मूर्खता का अर्थ ये है कि उसने कोई भी ना समझे, यानी कि ना समझे क्या हुई, मूर्खता को। और इसमें की बेवकूफ हो, बेवकूफ यानी कि उसको उस चीज के प्रति कोई भी समझ नहीं थी, तो समझ ना होने के कारण उसने मूर्खता की। यानी कि आपके पास कोई चीज है, ठीक है, और बहुत ही क्या वो देने योग्य नहीं है, और आप उसको दे देते हो, तो क्या हुआ, वो एक मूर्खता है। क्यों, वो आपके लिए बहुत जरूरत थी और आपने उसको दूसरे दी, तो एक मूर्खता होगी, हुई ना। तो ये क्या आ गई, मूर्खता और बेवकूफी। अब आगे डर और खतरा। अब देखो तीन चीज लिखी यहाँ पर, डर लिख क्या, खौफ लिख क्या, खतरा। डर किस चीज का होता है, या किसी भी चीज का डर हो, यानी कि किसी को मान ले कोई डिजीज चल गई, जैसे कोरोना वायरस